तो मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा था आपको, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ पढ़ाया था सबसे पहले मैंने। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स अपॉन एक्स वैन एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो वैन एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसका मैंने फिर इस वाले फंक्शन को, जो सिग्नम फंक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आया मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जब x जीरो से बड़ा है तो एफ एक्स वन आ रहा है, जब x इक्वल्स टू जीरो है तो एफ एक्स जीरो आ रहा है, जब x लेस देन जीरो है तो एफ एक्स माइनस वन आ रहा है। तो इसके हिसाब से ये जो ग्राफ बना है, इसको हमने ग्राफ को देख के क्या बोल दिया कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्योंकि वो देख के ही पता लगा है कि ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया यहाँ पे। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन जो कर रहा था, उसमें हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर when x is less than 0, fx equals to x when x is between 0 and 1, fx equals to 1 upon x when x is between 1 and infinity, मतलब x is greater than equals to 1 and less than infinity। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें x की वैल्यूज बुक करनी है। जैसे अगर सबसे पहले हम केस ले लेते हैं, सबसे पहला केस ये वाला है हमारा कि जब x लेस देन जीरो होगा तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो मैंने लेस देन तीन वैल्यूज ली, जैसे -3 लिया, तो मैंने फंक्शन कौन सा यूज किया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 आ गया। फिर मैंने -2 यूज़ किया, तो -2 का स्क्वायर 4 आ गया। फिर मैंने -1 यूज किया, -1 का स्क्वायर 1 आ गया। इसी तरीके से जब मैं सेकेंड वाले पार्ट पे पहुंचता हूँ तो उस पर क्या लिखा है कि x 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में मैंने 1/2 वैल्यू ले ली। अब 1/2 वैल्यू लूंगा तो फंक्शन कौन सा यूज करूंगा मैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ये फंक्शन है, ठीक है, और हमने x क्या लिया, 1/2। तो जब मैं एफ एक्स की जगह 1/2 रखूंगा तो 1/2 आंसर आ जाएगा। तो एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि जब x 1 से बड़ा इन्फाइनाइट से छोटा है तो फंक्शन क्या हो गया, तो फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x है। तो इस केस में मैं क्या रखता हूँ, 1 से बड़ी वैल्यू, सपोज मैं 1 रखता हूँ सबसे पहले। जब मैं 1 रखूँगा तो 1 आ जाएगी, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा 1,1। जब मैं 2 रखूँगा तो 1/2 आ जाएगा। जब मैं 3 रखूँगा तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें कई सारे पॉइंट मिल गए हैं। इन सारे पॉइंट्स को मिला के मैं क्या करूँगा, 2,1 और 3,1/3, 2,1/2 आया ये। तो अब ये सारे पॉइंट्स मिल गए ना, इनको क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, हमारा ग्राफ आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हैं ना, इनको प्लॉट करना है बस हमें। ठीक है, मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ, फिर इसको प्लॉट करते हैं अपन। जो बेसिक फंडा है उसको पकड़ के चलोगे ना, मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पहला क्या है, -3,9, तो -3 एक्स ये है, एफ एक्स ये है, फिर से बता रहा हूँ, एफ एक्स ये है, एक्स ये है। ठीक है, तो -3 कहाँ आएगा, 1 -1 -2 -3, -3 वाई पे 9, तो वाई पे 9 कहाँ आएगा, कहीं बहुत ऊपर, यहाँ पे कहीं लगभग, अगर मैं मानूँ तो यहाँ पे आएगा -3,9। नेक्स्ट पॉइंट है -2,4, तो -2 ये है और 4 इसका हाफ, तो इसका हाफ कहीं यहाँ आएगा। पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, -2,4। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -1,1, -1,1 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, क्योंकि 1 ये है और -1 ये है, तो ये हो गया हमारा -1,1। ठीक है, इसके आगे अगला पॉइंट क्या है, 1/2, तो जब 1 ये होगा तो 1/2 ये होगा, तो यहाँ कहीं मिलेगा ये वाला पॉइंट, 1/2, 1/2। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स मिल गए। इसके बाद 1,1 कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं, 1,1 कहीं यहाँ होगा, तो 1,1 भी आ गया। इसके बाद क्या है, 2,1/2, तो 2 ये है, 1/2 ये है, तो वापस इसी कहीं जगह पर आ जाएगा 1/2, यानी यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, 2,1/2। थोड़ा सा ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो पहले बना ही देता हूँ। ठीक है, इसके बाद कौन सा पॉइंट मिला, 3,1/3, तो 3,1/3 ऐसा आएगा। तो लगभग ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर मैं साफ प्लेन पे बनाऊंगा, इस सबको रफ कर दूंगा मैं, अगर इन सारे पॉइंट्स को, तो आपको समझ आएगा ग्राफ कैसा बन रहा है ये। ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है।
समझे, इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। तो ये वाला क्या ग्राफ है, ये वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, ये वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये वाला वाई इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है। तो हमारे पास तीन फंक्शन के तीनों के हमने ग्राफ बना दिए, ठीक है। हमने एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को भी रिप्रेजेंट कर दिया इसी ग्राफ में। ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ऐसा। अब ये हो गया वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, और जो ये वाला पोर्शन है रेड वाला, ये वाई इक्वल्स टू एक्स का हो गया, ठीक है। और जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है ये किसका हो गया, वाई इक्वल्स टू 1/x का, ठीक है। तो मैंने तीनों ग्राफ बना दिए, इससे आपको पता लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो एफ एक्स क्या हो गया यहाँ पे, एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। इंटरवल क्या है इसका, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब ओवर आर। पूरे रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूस आएगा, आप कोई भी पॉइंट रख के देख लीजिए, ये फंक्शन कभी ब्रेक नहीं होगा। लेकिन ये क्या डिफरेंशिएबल नहीं है, मैं ग्राफ देख के बता पा रहा हूँ, आपको भी समझाऊंगा आगे कि डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है ये। अभी कॉन्टिन्यूटी की बात चलेगी, कॉन्टिन्यूस पे रखते हैं। ग्राफ तो बहुत सारे बनाने हैं आगे, जैसे ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वाला आप नोट कर सकते हो, ये वाला बता दिया है मैंने। इसके बाद अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं एक बारी। एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर x। इसमें क्या है, जब देखो x यहाँ पे दिया नहीं गया है मुझे कि x क्या रखना है, तो मैं क्या मानूंगा, रियल नंबर। मैंने रिमार्क में ही बताया था कि जब x आपको गिवन नहीं हो तो आप क्या कह सकते हैं, क्या मान सकते हैं, ये सपोज कर सकते हैं कि x एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, आप वैल्यू रखिए। सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 2 रखूंगा तो एफ एक्स 4 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 3 रखूंगा तो एफ एक्स 8 आ जाएगा। जब एफ एक्स की वैल्यू 4 रखूंगा तो एफ एक्स 16 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 5 रखूंगा तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव अगर ले लेता हूँ मैं, तो जब x की वैल्यू -1 रखूंगा तो ये 1/2 आ जाएगा। -2 रखूंगा तो ये 1/4 आ जाएगा। -3 रखूंगा तो 1/8 आ जाएगा। इसी तरीके से -4 रखूंगा तो 1/16 आ जाएगा, और माइनस का 5 रखूंगा तो 1/32 आ जाएगा। इस तरीके से अब इसका ग्राफ बना लो आप। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका। अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूंगा कार्टेशियन प्लेन पे, आप कर लीजिएगा, तो मैं आपको ग्राफ बता दूंगा। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा इसका, ठीक है। y इक्वल्स टू 2 की पावर x, इस तरीके का ग्राफ बनेगा ये। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, है ना, क्योंकि 2 की पावर x है। वही होता है ना, e की पावर x, a की पावर x। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है एक तरीके से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है हमारे हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है ओवर आर। क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ओवर आर। रियल नंबर पे क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है। अब एफ एक्स इक्वल्स टू 1/3 की पावर x, इसको भी इसके पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। अगर मैं देखो यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1/3 आ जाएगा। x की जगह अगर मैंने 1 रखा तो एफ एक्स क्या आ गया, 1/3। x की जगह पे जब मैंने 2 रखा तो एफ एक्स क्या आ गया, 1/9। अब मैं नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ, x की जगह जब अगर मैं -1 रखूँगा तो एफ एक्स 3 आ जाएगा। -2 रखूँगा तो एफ एक्स 9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3 रखूँगा तो ये 1/27 आ जाएगा। -3 रखूँगा तो प्लस का 27 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ एक्सपोनेंशियली बनेगा, लेकिन कुछ अलग बनेगा उससे। वो क्या था, a की पावर x, ये क्या है 1/a की पावर x। तो ग्राफ तो अलग बनेगा ही ना, लेकिन है दोनों एक्सपोनेंशियली ग्राफ, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा था। ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये ऐसा चलता जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। ऊपर नहीं जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये ग्राफ आपका बनेगा। ये भी कॉन्टिन्यूस है,
ओवर आर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ग्राफ सारे कंप्लीट करा दिए। इसके बाद केवल आपका उस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके ग्राफ बचते हैं, वो कर देता हूँ एक बारी। ये वाला नोट डाउन करना है, किसी को कर सकता है वो। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, साइन का ग्राफ क्या होता है? साइन एक्स का। अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाना चाहूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, तो क्या आएगा? तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है इसका। देखिए एक बार गौर से। ये क्या है? ज़ीरो है ये। ठीक है, ज़ीरो के बाद क्या आएगा? पाई बाई टू आएगा। फिर क्या आएगा? पाई आएगा। फिर थ्री पाई बाई टू आएगा। फिर टू पाई आएगा। ऐसे ही होगा ना? ऐसे नेगेटिव में भी होगा। माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, और माइनस का टू पाई। तो साइन जो होता है, साइन जीरो क्या होता है? अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो डिग्री रखूँगा तो साइन जीरो क्या आ जाएगा? साइन जीरो जीरो होता है, तो ज़ीरो ही रहेगा। साइन पाई बाई टू क्या होता है? वन होता है, तो ये वन पे चला गया। फिर साइन पाई क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। फिर जाएगा थ्री पाई बाई टू पे माइनस वन हो जाएगा, और टू पाई पे ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम, पाई बाई टू पे माइनस वन। ठीक है, उसके बाद इस पे पाई, माइनस पाई पे ज़ीरो। फिर माइनस थ्री पाई बाई टू पे वन, और माइनस टू पाई पे वापस ज़ीरो। तो इस तरीके से साइन का ग्राफ बनता है कुछ। ओके, ये पॉइंट्स क्या है? ये टू पाई कोमा ज़ीरो हो गया, ये वाला हो गया माइनस टू पाई कोमा ज़ीरो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं मैंने। ये क्या है? ये वन है, और ये क्या है? माइनस वन। ओके, तो इस तरीके से साइन का ग्राफ बनता है। कॉस का बताता हूँ अभी। तो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, इसीलिए साइन फंक्शन क्या बोलेंगे हम? इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ओवर इट्स डोमेन। डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन आप ले लेते हैं, जीरो से पाई बाई टू ले सकते हैं, या फिर आप माइनस पाई, माइनस टू पाई से टू पाई भी ले सकते हैं। कोई भी डोमेन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप वैल्यू जो पुट कर रहे हैं वही डोमेन है, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन आप क्या ले रहे हो? डोमेन आप ले रहे हो माइनस टू पाई से लेके टू पाई। और एफ एक्स क्या है यहाँ पे? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, साइन का हो गया। अब कॉस का बताता हूँ आपको सिमिलरली। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है अगर मुझे, तो कॉस एक्स का कैसे बनेगा? ये क्या है? ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो के बाद क्या आएगा? टू पाई, पाई बाई टू। फिर क्या आएगा? पाई। फिर क्या आएगा? थ्री पाई बाई टू। फिर क्या आएगा? टू पाई। इसी तरीके से नेगेटिव में भी बना लो, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, और माइनस टू पाई। कॉस जीरो क्या होता है? जीरो पे कॉस जीरो क्या होता है? वन होता है। एस बी नो, कॉस जीरो क्या होता है? वन। तो जीरो पे क्या होगी कॉस की? मैक्सिमम वैल्यू। पाई बाई टू पे क्या होता है? ज़ीरो। पाई पे फिर माइनस वन हो जाता है। थ्री पाई बाई टू पे ज़ीरो। ठीक है, और टू पाई पे क्या हो जाएगा? ये वापस वन हो जाएगा। टू पाई पे क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस पाई बाई टू पे ज़ीरो, माइनस पाई पे वन, माइनस वन सॉरी, और माइनस थ्री पाई बाई टू पे ज़ीरो, और माइनस टू पाई पे फिर से वन हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ओके, ये कॉस का ग्राफ हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ब्रेक होते हैं, जैसे टेन का ग्राफ होता है। ठीक है, वो जहाँ नॉट डिफाइन होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे तो कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक
रीजन होता है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस भी होता है, लेकिन साइन और कॉस कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। वो टेन और कॉट की बात है केवल, और साइन कॉस तो कॉन्टिन्यूअस है, इसका अपोजिट करेंगे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं, जैसे कॉसेक और सेक वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। उसके ग्राफ आप अपनी क्लास 11 की बुक में देख सकते हैं, वहाँ पे देखना, उसमें दिखाया गया है पूरा बना के। सिंपल मतलब आसानी है, कोई उसमें समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर होगी तो आप बताना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। टेन का ग्राफ और बता देता हूँ। कॉस का हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू 10x। जैसे ये ग्राफ बना रहा हो वैसे टेन का बन जाएगा, सिंपल। ग्राफ बनाने कोई बड़ा खेल थोड़ी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि कहाँ पे क्या बनाना है। अब क्या है, ये जीरो है, टेन का क्या है, पॉजिटिव पे बनाऊंगा मैं, ये जीरो हो गया, ये पाई बाई टू हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया तुम्हारा, और ये 2 पाई, ठीक है। टेन जीरो क्या होगा, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो रखूँ तो क्या है, टेन जीरो। टेन जीरो क्या होता है, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, तो जीरो अपॉन वन यानी जीरो आ जाएगा, तो जीरो पे तो जीरो ही है ग्राफ, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे नंबर, तो ये बढ़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और पाई बाई टू पे क्या हो जाता है, साइन पाई बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई टू, नॉट डिफाइन हो जाता है टाइम। क्यों नॉट डिफाइन हो जाता है, साइन पाई बाई टू वन होता है, कॉस पाई बाई टू जीरो, तो वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइन, तो इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके की लाइन बना देते हैं, ठीक है। वापस अब चलेगा ग्राफ इस तरीके से, पाई बाई टू से आगे चलोगे आप तो इस तरीके से ग्राफ चलेगा यहाँ तक, 3 पाई बाई 2 पे वापस नॉट डिफाइन हो जाएगा ये, क्योंकि वहाँ पे भी नॉट डिफाइन की कंडीशन बनेगी, और फिर ऐसे चलेगा ये 2 पाई की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी दिख रही होगी आपको साफ साफ, यहाँ पे क्या है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे क्या है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो टेन क्या है, कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन कुछ एक इंटरवल में, पूरा इंटरवल में क्या है, 0 से 2 पाई में अगर मैं बात करूँगा तो क्या है, ओवर 0 to 2 पाई 10x इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर मैं पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 की बात करता हूँ तो फिर क्या होगा, अगर मैं केवल इतने ही रीजन की बात करूँ, इतने रीजन की, पाई बाई टू से 3 पाई बाई 2, ओपन, क्लोज नहीं ओपन, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा टाइप, ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इस वाले इंटरवल में, लेकिन इस वाले इंटरवल में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये आपके ग्राफ हो गए खत्म, ग्राफ मैंने पढ़ा दिए सारे। अब कॉन्टिन्यूटी चेक करना बचा है, और वो एक दिन में हो जाएगा, एक दिन नहीं तो 2 दिन लग जाएगा, तो अगले 2 दिन में आपका कॉन्टिन्यूटी का पोर्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम डिफरेंशियबिलिटी पे चलेंगे। आज हो रहा है, आज संडे है, नेक्स्ट वीक हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, उसमें मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आज के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो लाइव में प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं क्या करूँगा, एक और वीडियो कर लिया करूँगा, उसके बाद ही उसको अपलोड करूँगा, लाइव क्लास में दिक्कत होती है, आई नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।